झांसी के मौट में सोमवार सुबह नाले में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। जिसके हाथ पर लिखा था गायत्री नाम। इसके जरिए युवक की 24 वर्षीय आकाश कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। चिरगांव का रहने वाला था वह, जो 3 साल से परिवार सहित रह रहा था मौट में। यहाँ वह कबाड़ का करता था काम। सोमवार सुबह टीकाराम वाली गली में नाले के अंदर पड़ा मिला उसका शव, जिसका पानी में डूबा हुआ था मुंह। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के ग्राम उदयपुरा में एक गंभीर घटना आई सामने, जहां रविवार सुबह राख से भरे डंपर ने रौंद दिए थे 5 गौवंश। इस हादसे में 4 गौवंशों की हो गई मौत, जबकि एक हो गया घायल। सोमवार को बजरंग दल, गौपुत्र संगठन और राष्ट्रीय बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी आवास के सामने किया प्रदर्शन, जहां उनका कहना है कि बजाज एनर्जी लिमिटेड गुड़गांव पावर प्लांट से रोजाना बड़ी संख्या में निकलते हैं तेज रफ्तार और ओवरलोड राख से भरे डंपर। इन वाहनों की तेज गति और अनियंत्रित संचालन से आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। प्रदर्शनकारियों ने ओवर स्पीडिंग पर रोक लगवाए जाने की उठाई मांग। जालौन नगर में रविवार देर रात नगर पालिका के सभासदों के बीच पूर्व चेयरमैन की चक्की परिसर में हो गया विवाद, जहां नशे की हालत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाए लात घूसे और जूते चप्पल, साथ ही खूब की गई हाथापाई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ लोगों के पास अवैध हथियार दे रहे हैं दिखाई। दोनों पक्षों के नशे में होने के कारण स्थिति हो गई तनावपूर्ण। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। पुलिस के मुताबिक दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। झांसी के मौरानीपुर में हाईवे पर दौड़ी मौत, जहां कीट पतंगों से बचने के लिए झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर बैठ गए थे दर्जनों गौवंश। तभी सोमवार सुबह तेज रफ्तार में निकला कोई वाहन और रौंदता हुआ चला गया 8 गौवंश, जिससे उन 8 गायों की तड़प कर मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और मौरानीपुर उप जिलाधिकारी ने जेसीबी की मदद से हाईवे से हटवाए उनके शव और घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात वाहन की तलाश की शुरू। लखनऊ में हुए बड़े सड़क हादसे में महोबा के रहने वाले एक युवक व उसके दोस्त की चली गई जान, जहां महोबा के खन्ना गांव निवासी 22 वर्षीय दीपेश और मध्य प्रदेश के टिकरी गांव निवासी 25 वर्षीय अंकित साथ में करते थे मार्केटिंग का काम, जो अपने एक अन्य दोस्त रुद्र के साथ दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए गए हुए थे लखनऊ के कैंट स्थित दिलकुशा क्षेत्र। वहां से वे लौट रहे थे वापस, तभी सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शहीद पथ पर लुलू मॉल के पास उनकी कार हादसे का हो गई शिकार और डिवाइडर से टकराकर जा पलटी। हादसे में कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं उसमें सवार दीपेश व अंकित की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि रुद्र हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के विजयपुर गांव में एक 32 वर्षीय युवक अखिलेश कुशवाहा की सर काटकर कर दी गई हत्या, जिसकी नरबली की जताई जा रही है आशंका। दुखद संयोग रहा कि मृतक के पिता गोला कुशवाहा का भी रविवार सुबह कैंसर से हो गया निधन, जिस पर देर रात दोनों के शवों का एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। झांसी में महिला को कुचल गई एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिया में रहने वाली 42 वर्षीय ममता अहरवार सोमवार सुबह अपने घर के पास पशुओं को खिला रही थी चारा। तभी चिरगांव की ओर से तेज रफ्तार में आई एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ममता को कुचलते हुए 2 पशुओं को मार दी टक्कर। हादसे में ममता के पेट के ऊपर से निकल गए ट्रैक्टर ट्रॉली के 3 पहिए, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं एक भैंस की भी चली गई जान, जबकि दूसरी भैंस है घायल। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के समायोजन के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने जताया कड़ा विरोध, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर व सपा सांसद नारायण दास अहरवार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के शैक्षिक अधिकारों के खिलाफ बताया पार्टी ने इसे। ज्ञापन में कहा गया कि इससे छोटे और सुदूरवर्ती गाँव के स्कूल हो जाएंगे बंद। सरकार पर यह कदम उठाकर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का लगाया आरोप। सपाइयों ने कहा कि सरकार को विद्यालयों के मर्जर की बजाय शिक्षकों की भारी कमी को करना चाहिए दूर। मौजूदा विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं पर देना चाहिए ध्यान। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस नीति पर नहीं किया पुनर्विचार तो पार्टी जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए होगी बात। झांसी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के पिछोर में पहले स्ट्रीट डॉग के साथ बेरहमी से की गई मारपीट, फिर रस्सी से उसके दोनों पैर बांधकर स्कूटी से घसीटते हुए ले गया उसे, जिससे डॉग की हो गई मौत। इस बेरहम शख्स की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी हाईवे पर भगवानपुरा तिगेला के पास सोमवार दोपहर एक ट्रक हादसे का हो गया शिकार, जहां कच्चे केलों से भरे आयशर ट्रक का टूट गया कमानी पट्टा, जिससे अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक। हादसे में चालक को आई मामूली चोटें। वहीं घटना के समय ट्रक को क्रॉस कर रहा था एक हाईवा ट्रॉला, तभी गीली सड़क की वजह से किनारे में धंस गया वह, जिससे दोनों वाहनों के बीच से निकलने की नहीं बची जगह और दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जेसीबी की मदद से हाईवा को निकाला गया बाहर, तब जाकर खुल सका जाम। इस दौरान हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना।
झांसी में करंट लगने से एक महिला की हो गई दर्दनाक मौत। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली में रहने वाली 26 वर्षीय रश्मि चौरसिया बीती शाम गई हुई थी पड़ोसी के भजन कीर्तन में। वहां से वापस आकर कूलर पकड़ते हुए उन्हें लग गया करंट का जोरदार झटका और वह बेसुध होकर गिर पड़ी जमीन पर। परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। मृतका की 4 साल पहले ही हुई थी शादी, जिनके है एक 10 माह की मासूम बेटी, जो मां को पुकार रही है बार बार, लेकिन परिवार वाले नहीं दे पा रहे हैं उसका कोई जवाब। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन जिले के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामगंज मोहल्ले में स्थित विजय गुप्ता की कागज फैक्ट्री में सोमवार सुबह अचानक से लग गई भीषण आग, जिससे फैक्ट्री में मच गई अफरा तफरी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने तत्काल बाहर भागकर बचाई अपनी जान और पुलिस व दमकल विभाग को दी घटना की सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। शॉर्ट सर्किट से आग की जताई जा रही है संभावना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम पेट्रोल पंप के सामने सोमवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिलने से फैल गई सनसनी। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की गई कोशिश, लेकिन देर शाम तक नहीं हो सकी उसकी पहचान। अब आसपास के थानों को दी गई है सूचना और गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल कर पहचानने का किया जा रहा है प्रयास। झांसी में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयारियां कर दी हैं शुरू, जिसको इलाइट चौराहे स्थित एक विवाह घर में पार्टी पद ग्रहण और संकल्प समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने यहां पार्टी को मजबूत करने व कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलने की कही बात। बोले, देश और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे में हम राहुल गांधी के सिपाहियों को उन्हें करना होगा मजबूत। कहा कि जब गाँव तक पहुंचेगी ये चिंगारी तो खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगी सामंतवादी ताकतें। सोमवार को राज्य वस्तु एवं सेवाकर विभाग परिसर में स्थित झांसी टैक्स बार एसोसिएशन कार्यालय में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। इस मौके पर दिल्ली से आए इंटरनेशनल काउंसिल की यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी अनिमेश मित्तल को भी किया गया सम्मानित। इस दौरान मीडिया से बातचीत में झांसी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर राय ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्या और टैक्स बार एसोसिएशन में उनके उत्कृष्ट कार्यों को सराहना के लिए दिया गया है सम्मान। झांसी में मुहर्रम के अवसर पर रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन द्वारा प्रतिवर्ष लंगर का किया जाता है आयोजन, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग मिलकर करते हैं सहयोग। इस वर्ष लंगर वितरण में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे सम्मिलित, जिनका माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। तत्पश्चात आने जाने वाले राहगीरों और गरीबों को भोजन का किया गया वितरण। इस दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जानी जाती है झांसी। यहाँ प्रत्येक त्योहार में हर धर्म हर जाति के लोग होते हैं सम्मिलित। इस मौके पर प्रमेंद्र सिंह, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, आशीष विश्वकर्मा, अरुण पांचाल, राहुल रायकवार, राजू सेन, राकेश अहरवार समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद।